नमस्कार दोस्तों, दर्शकों आप देख रहे हैं आजकल भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अभियान और बिहार के लोहिया स्वच्छ मिशन अभियान के अंतर्गत लगातार खलवा पंचायत में हो रहा है कचरा प्रबंधन को लेकर के कार्यों की कड़ी में आज प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई एवं भवन निर्माण का शिलान्यास किया जा रहा है। और इस शिलान्यास के साथ आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यहाँ प्रखंड विकास जो पदाधिकारी हैं सुश्री अर्चना द्वारा आज विधिवत भूमि पूजन किया गया और इसे लेकर के यहाँ के विद्वत आचार्यों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई। घंटों पूजा अर्चना के बाद अब से कुछ ही देर बाद भूमि का जो है शिलान्यास होगा और शिलान्यास के साथ ही यहाँ जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन है उस प्रबंधन को लेकर के जो प्लास्टिक का कचरा है उस पर रोकथाम को लेकर के यहाँ पर एक संयंत्र की स्थापना की जाएगी और उसी संयंत्र स्थापना को लेकर के यहाँ आज भूमि पूजन हो रहा है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, उनसे जानेंगे कि भूमि पूजन के बाद खलवा पंचायत में अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर के आगे क्या क्या सरकार की योजना है। कि लोग देखें कि काम करने से यहाँ की जनता को भी लगे कि हम लोग रेवेन्यू दे रहे हैं। बाकी जगह लोग थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दे रहे हैं तो उनको भी लगेगा कि हाँ देने से हमारे पंचायत में विकास कार्य हो रहा है। तो मोटिवेशनल के तौर पे भी यहाँ पे है लगा हुआ है। कितना योगदान रहा है यहाँ के जो मुखिया जी हैं? नहीं, इनका बहुत योगदान रहा है तकनीकी सपोर्ट से लेकर के, मतलब एक तरह से एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। तो हम लोग को एक अच्छा हैंड मिल गया है जो कि हम लोग को सपोर्ट कर देते हैं बस, और बाकी ये काम खुद करा के ले आते हैं। और ये पहला ही पंचायत है पूरे बिहार में रेवेन्यू कलेक्शन का लगातार कर रहा है, अवशिष्ट से अलग अलग उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो हम लोगों ने ये दिखाने के लिए भी दिया है कि इस तरह से लोग काम करेंगे तो उनके भी क्षेत्र का विकास होगा, सपोर्ट भी करेंगे। और इसी के अवशिष्ट प्रबंधन इकाई पूरे अनुमंडल वाइज लग रहा था, जैसे सिवान जिला में बढ़िया और कीर्तिमान स्थापित किया है जिले में, तो आप अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या कहेंगे? अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि अब मैं सिवान सदर में हूँ नहीं, वहाँ अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी जी हैं। लेकिन जब तक मैं वहाँ भी था तो वहाँ भी हमने 2 जगह का ये कार्य मैंने करवा दिया था और 2 जगह यहाँ। इसके आपको बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि नौतन के खलवा आपको पंचायत के हमारे जो माननीय आपको मुखिया आपको श्री अमित सिंह हैं, ये वास्तव में समय को समझते हुए कोई भी कदम सरकार अगर कोई भी रचनात्मक या सृजनशीलता की तरफ अगर आगे आपको बढ़ रही है तो उसमें ये जो है अपने शैक्षणिक योग्यता या अपने सूझबूझ का उपयोग करते हुए हमेशा आगे आपको बढ़ रहे हैं। और हम यह जरूर कहेंगे सिवान जिला के जितने भी आपको मुखियागण हैं वो जरूर आपको अमित जी के पास बैठकर उनसे राय लें, उनसे आपको सलाह लें और इनकी सूझबूझ का हर हाल में इनका उपयोग के आपको करें। क्योंकि ये काफ़ी बड़े आपको बाहर भी रहे हुए हैं और अच्छी जगहों से इनका आपको सरोकार रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी सूझबूझ और इनका आपको विवेक जो है और लोगों से जरूर आपको बेहतर है। और जिला में जो भी आपको रचनाशीलता की बात आती है उसमें ये आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। आज भी आपको WPU का आपको भुगतान नहीं हो पाया है, कुछ इसमें टेक्निकल आपको एरर आया है जिसके चलते ये मनरेगा से हुआ था काम, लेकिन अभी भी ना आपको मठिया का न यहाँ का अभी भी आपको WPU का ये जो है कार्य किसी आपको टेक्निकल कारण से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हमें अंदर से आपको खेद है। बावजूद इसके इन्होंने एक बार भी आज तक ऑफिस में आकर आपको यह नहीं कहा कि सर हमारा सर अभी तक आपको भुगतान नहीं हुआ है। सर हम अपने संसाधन से पंचायत के विकास के लिए अग्रसर रहते हैं और हम तो इस चीज के लिए इनका हम क्या कहें साधुवाद और इनका साथ साथ हृदय से आपको धन्यवाद आपको देते हैं। अभी जैसे हम लोग को एक VO बिल्डिंग आगे बनानी है, आपको सहमत हो गए हैं, वो एक आपको जीविका आपको बिल्डिंग है, कितना अच्छा लग रहा है कि यहीं पर आपको WPU यहाँ एक नई चीज़ आपको पंचायत आपको सरकार भवन, उसके आपको बगल में आपको VO बिल्डिंग और एक रोड वहाँ से जोड़ते हुए जा रही है आपको शमशान घाट। ये सारी चीज़ें जो हैं इस बात को अभी प्रमाणित करती है कि मुखिया जी वास्तव में सृजनशील व्यक्ति हैं और आपको रचनात्मकता जो है इनके टोटल व्यक्तित्व में कूट के भरी हुई है। और हम इनको हमेशा आपको धन्यवाद आपको देते हैं। आगे आपको बढ़े और भी आगे आपको बढ़े। परिचय दे दीजिए। हमारा आपको परिचय अजय कुमार कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा नौतन आपको प्रखंड जिला सिवान। पश्चात लगातार जो जिले से लेकर के प्रखंड स्तर के पदाधिकारी आए थे और यहाँ जो
यशस्वी मुखिया सम्मान से सम्मानित मुखिया अमित कुमार पिंटू सिंह द्वारा जो अभी 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन महज 2 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह से पंचायत के सर्वांगीण और चातुर्दिक विकास को लेकर के कार्य कराए जा रहे हैं, उन कार्यों की प्रशंसा यहाँ के पदाधिकारी से लेकर के आम जनता के बीच हो रही है। और इसकी चर्चा है कि लगातार जिस तरह से रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों के लिए मुखिया जी अपना तन मन धन समर्पित पंचायत को किया है, यह आने वाले दिनों में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे उनके लिए नजीर होगी। हम सीधे आपको जोड़ते हैं यहाँ के मुखिया अमित कुमार सिंह और पिंटू सिंह से, और इनसे जानेंगे कि आगामी दिनों में प्लास्टिक अपशिष्ट को लेकर के जो भवन निर्माण हो रहा है, उस निर्माण के पीछे कई मंशा क्या है और आगे ये इस पंचायत को विकास को लेकर के क्या क्या रणनीति बनाए हैं। आज आपके यहाँ भूमि पूजन हुआ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का, तो आज इस जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के प्रायोजन पर प्रकाश डालिए। पहले तो मैं अपने अधिकारियों का धन्यवाद दूंगा, जिनने जो मुझ पर विश्वास करके और एकदम जिले से 30 किलोमीटर दूर छोटे से पंचायत में सरकार की योजना को लागू किया जा रहा है, ये मेरे लिए एक उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को, उनके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। इस योजना से कम 10 लोग को रोजगार मिलेगा और हमारा पंचायत अभी तक 1 साल में ऑलमोस्ट 90% नो प्लास्टिक, मतलब यहाँ पे कोई प्लास्टिक का आपको कहीं भी तुरंत नहीं मिलेगा। और हम लोग कलेक्शन करके अभी तक बेचते आए हैं। अब हम लोग पूरे प्रखंडों में जो लागू हुआ है WP, तो उससे हम लोग क्या था कलेक्शन को खरीदेंगे और यहाँ पर उसे उत्पाद बना करके कच्चा माल तैयार होगा और कुछ मॉड्यूल मशीन भी लगेगा, जिससे मशीन से और कुछ बना करके हम लोग बिहार के पटल पर और बाहर सप्लाई करेंगे। जो NHI है, जिसमें प्लास्टिक के दाने सप्लाई होते हैं, हम लोग कॉन्टैक्ट करके इनको ही बेचेंगे। जो हमारे पंचायत के लिए विशेष उपलब्धि है। मुखिया जी, आप पिछले दिनों यशस्वी मुखिया सम्मान से सम्मानित हुए हैं, बिहार सरकार ने आपको सम्मानित किया है, तो इस सम्मान के पीछे के वजह और इस सम्मान के पीछे कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों के लिए आपको सम्मान मिला? पहला तो है कि यहाँ के लोगों ने मुझ पर विश्वास करके मुझे मुखिया बनाया, तो उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरा क्या है कि मैं जो भी काम यहाँ पर पंचायत में जितने भी काम मैंने किया है, वो मानक के एकदम अनुरूप है और उसका मेंटेनेंस भी हम खुद कराते हैं। उसमें कुछ राशि MD से अगर बच जाती है तो उसको जो है कहता है मेंटेनेंस में कराते हैं। तो तमाम तरह के महिला सशक्तिकरण की बात हो या लड़कियों को एजुकेशनल सपोर्ट हो या कचरा प्रबंधन हो या शादी विवाह में इधर उधर फेंका जाता तो उस सबसे संबंधित हो, इससे बिहार के पटल पे, रेवेन्यू कलेक्शन के पटल पे, सारी चीज़ों पर बिहार के पटल पर पंचायत को ले जाने का प्रयास है। परिचय दे दिए। अमित सिंह, खलवा पंचायत का मुखिया हूँ और जिला मुखिया संघ का महासचिव। तो दोस्तों दर्शकों, ये अमित कुमार सिंह और पिंटू सिंह थे और जिले के एक यूनिक मुखिया इन्हें कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगातार महज 2 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने तमाम ऐसी जो यहाँ की बहुप्रतीक्षित योजनाएं थी, उन योजनाओं पर काम किया और इस पंचायत को कचरा प्रबंधन में जिले का नंबर 1 पंचायत बनाने के साथ तमाम ऐसी विकास कार्य योजनाएं हैं जिन्हें इन्होंने धरातल पर पहुंचाने का काम किया है। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।